नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की को लेकर चल रही रेस में पूरा खेल बदल गया है। अब तक जो सबसे मजबूत दावेदार माने जा रही थी वसुंधरा राजे, अब लगता है बाजी पूरी तरह से हारती नजर आ रही है। पार्टी का संगठन ही सत्य में है कि कैसे जयपुर के अंदर बाड़ेबंदी हो गई, विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया और अब पार्टी ही इसका खुलासा करने में लगी हुई है। वसुंधरा राजे करीब 20 घंटे से दिल्ली के अंदर इंतजार कर रही हैं कि कोई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो जाए। सभी से समय मांगा था, लेकिन 8 बजे तक उन्हें समय नहीं मिल पाया था। वसुंधरा राजे लगातार इंतजार करते रही। इस बीच में राजस्थान के अंदर भाजपा के नेताओं ने भाजपा के संगठन की तरफ से ही उस बाड़ेबंदी का पहले तो उसको लेकर इनकार करते रहे। भाजपा के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अरुण सिंह मना करते रहे कि कोई बाड़ेबंदी जैसी बात नहीं हुई है, राजस्थान में भाजपा में बगावत की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर खाने संगठन की तरफ से तैयारी की गई और खुलासा किया गया कि किस तरह से बाड़ेबंदी हुई थी, कौन कौन उसके अंदर शामिल थे। इसके लिए पूर्व विधायक हेमराज मीणा को आगे किया गया। हेमराज मीणा किशनगंज से खुद विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे ललित मीणा विधायक हैं, वो भी इस बाड़ेबंदी के अंदर शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि हेमराज मीणा ही ललित मीणा को लेकर आए, लेकिन सिर्फ हेमराज मीणा उन्हें लेकर नहीं आए। भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तक वहां पहुंचे होटल और झगड़ा करके छुड़ा कर लेकर आए। उन्हें बंधक किसने बना रखा था, इस बात का भी खुलासा अब हेमराज मीणा के माध्यम से किया गया है। भाजपा कार्यालय के सामने हेमराज मीणा ने मीडिया को बताया कि बाड़ेबंदी कैसे हुई थी, किसने उन्हें रोका था और किस तरह से विधायकों को छुड़ाकर घर तक लाया गया। उन्होंने सीधे सीधे दुष्यंत सिंह का नाम लिया है, वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह का। हेमराज मीणा का कहना है दुष्यंत सिंह के कहने पर उन्हें रोका गया था और जब विधायक वापस घर जाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें यह कहा गया कि पहले दुष्यंत सिंह से पूछना होगा, उसके बाद ही वो घर जा सकेंगे। क्या हुआ था घटनाक्रम पूरी तरह से कुछ हेमराज मीणा के मुंह से पहले सुनते हैं। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी। वो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय पे मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उनको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ करना? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। हेमराज जी, ये इशू क्या था? क्या कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर ही कर लो, टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या, क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे, जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो लोग थे झालावाड़ी। कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे। 5 ही थे। आपका बेटा था ललित मीणा? नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल थे। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे, उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे। एक तो कंवरलाल मीणा आपने बताई थी, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालूलाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरुआ थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, गोविंद रानीपुरिया थे। ये परसों की घटना है? परसों ही घटना है। वहाँ हेमराज जी किसने बुलाया था? अब और क्या संदिग्ध बातें, क्या संदिग्ध? वो कंवरलाल ही है उसमें मेन रोल, तो उसी को कुछ ने गाइड कर रखा होगा, तो वो आने नहीं देना था बस। हेमराज जी कितने दिन से रुके हुए थे वहाँ? कुछ नहीं, मिलने आए थे, परसों मिलने आए थे वो। फिर से दुष्यंत सिंह जी उनको मिलने लाए थे, तो मैडम से।
तो मिलके उनको वहाँ छोड़ दिया था उसने उस रिसोर्ट में। नहीं, चर्चा ये होटल है में। हेमराज जी, चर्चा ये है कि उनको वहाँ रिसोर्ट से कहीं और ले जाया जा रहा था, दिल्ली रोड कहाँ ले जाया जा रहा था? नहीं, वैसी कोई बात मेरे को पता नहीं लगी। मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ ठहरे थे जहाँ वहाँ पर ठहरे थे, जहाँ जब पहुँचा तो मैंने कहा भाई अपना तो ये मकान है, वहीं ठहरो आराम से। पार्टी कार्यालय जो बुलाएगी, पार्टी का संदेश आएगा तो वहाँ चले जाना। आपने पार्टी में किससे बात की इसको लेके? मैंने माननीय अरुण सिंह जी को बताया और माननीय चंद्रशेखर जी को बताया, दोनों को बता साथ दिया। गए थे आपके वहाँ? नहीं, वहाँ साथ नहीं गए, कौन वहाँ गया तो था साथ? साथ में तो वहाँ सारे पहुँच गए थे। सीपी जोशी जी पहुँच गए थे, कौन? अपने अध्यक्ष जी भी पहुँच गए थे, अपने भजन लाल जी भाई साहब भी पहुँच गए थे और सरवण जी बगड़ी पहुँच गए थे। कुछ नहीं, वो सब आगे फिर 10-15 जने थे हम जो। क्या किस प्रकार का व्यवहार हुआ आपके साथ वहाँ पर? हेमराज जी, सारी बातें एक तरफ है, क्या संदिग्ध लगा था आपको जो आप अपने बेटे ललित मीणा जी को वापस लिया? संदिग्ध क्या लगा था? उनकी संदिग्ध बातचीतों कुछ में क्या चीज नजर नहीं, आई थी आपको? संदिग्ध कुछ वो नहीं कोर्ट लगा। के आगे जाने की बात भी कह रहे थे कि कोर्ट मुस्लिम नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं था भाई। रिसोर्ट में क्यों ठहरे, हमारा मकान यहाँ रहने के लिए, तो मकान में ठहर भैया। और पार्टी ऑफिस में जब आदेश आया, पार्टी ऑफिस में चला जाना, क्योंकि पार्टी ने हमको एमएलए बनाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी की वजह से हम जीते हैं। और मैं खुद संगठन का व्यक्ति हूँ, संभाग देखता हूँ, तो इदाया बाया ठहरने का क्या मतलब है? अपना घर है, वहाँ जाके ठहरो आराम से। हेमराज जी, कितनी बजे की घटना है रात की? 9:30-10 बजे की। ऊपर ले गए, अपना हाथ पे ले गए। तो सुना आपने, हेमराज मीणा जो खुद भाजपा के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और विधायक ललित मीणा के पिता हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुष्यंत सिंह के कहने पर विधायकों को रोका गया था, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। बाड़ेबंदी दुष्यंत सिंह नहीं कराई थी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व तमाम बड़े नेताओं ने जाकर उन्हें विधायकों को रिसोर्ट से छुड़ाया। वहां पर विवाद भी हुआ, लेकिन विधायकों को छुड़ाने में सफल हुए और इस तरह से बाड़ेबंदी का खुलासा हुआ। हेमराज मीणा ने ये बात भाजपा कार्यालय में खड़े होकर कही है। इससे पूरा खेल समझ में आता है कि बीजेपी नेतृत्व का मंशा अब क्या है। जो बीजेपी पहले पूरे प्रकरण को छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसी संगठन ने, उसी भाजपा ने अब हेमराज मीणा को भाजपा कार्यालय में खड़े होकर मीडिया से बात करने को कहा। उसके बाद उन्होंने पूरे बाड़ेबंदी के पूरे खेल का खुलासा किया। यानी अब पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि बाड़ेबंदी किसने की, ये एक्सपोज होना चाहिए, इसीलिए सारा खेल रचा गया। इस बीच में वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई, लेकिन दिल्ली में उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। वो शाम तक इंतजार करती रही सवेरे से कि उन्हें जेपी नड्डा से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें देर शाम तक वक्त नहीं मिला। इससे पहले बीजेपी जब बाड़ेबंदी की बातें आई और पार्टी की बड़ी फजीयत हुई, तो बीजेपी से छुपाने की कोशिश करती रही। पहले सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से इनकार किया कि ऐसे बाड़ेबंदी की कोई बात नहीं हुई है। बाद में अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अरुण सिंह ने पहले क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। सही बाड़ेबंदी की बात आ रही है कि कोई- विधायकों को अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़ेबंदी की जरूरत थोड़ी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझते हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो हम उनके लिए मंदिर के समान होता नहीं, ये है। समझ इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं को कौन बाड़ाबंदी करेगा? अब बुलाया होगा तो जब जाने चाहिए। सर, ये इसलिए भी सवाल किया गया कि वसुंधरा जी से मिलने लगातार विधायक पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, इसलिए मेरा सवाल। अरे जब पार्टी के नेता हो तो मिलते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब पार्टी के नेता तो विधायक मिलते ही हैं, कार्यालय भी आते हैं, मिलते भी हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है इसमें। तो ये बीजेपी में बाड़ेबंदी का पूरा खेल था, ये पूरी कहानी थी, जिसको लेकर पार्टी की बड़ी फजीयत हुई। पार्टी भरोसा था कि शायद उसके विधायक बगावत नहीं करेंगे, अच्छा बहुमत मिला है, पार्टी बड़ी मजबूत है, नेता है, पार्टी को विधायक मां मानते हैं, ऐसा पार्टी के प्रभारी का कहना है। लेकिन इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया खुद भाजपा के नेता ने, विधायक ने। इसी के बाद से माना जा रहा है कि पूरा खेल जो है सीएम की दावेदारी को लेकर पलट गया और वसुंधरा राजे जो एक स्वाभाविक दावेदार थी, ज्यादा विधायक उनके साथ थे और एक मजबूत दावेदारी उनकी मानी जा रही थी। अब ऐसा लगने लगा है, जिस तरह से प्रदेश संगठन ने खुद एक्सपोज करने की कोशिश की है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद वसुंधरा राजे के लिए
आने वाला वक्त बड़ा चुनौती भरा होगा और उन्हें पार्टी के आला कमान से, बड़े नेताओं से मिलकर सफाई देनी पड़ेगी, और वो सफाई में कितने संतुष्ट कर पाती है पार्टी को, ये कहना भी मुश्किल है। इस बाड़ेबंदी को या इस लॉबिंग की कोशिश को पार्टी बगावत मानती है या नहीं मानती है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को बड़ा नुकसान हुआ है। उसी के बाद दूसरे दावेदारों की बात चलने लगी है। बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद है, तिजारा से चुनाव जीते हैं, अब उन्हें बड़ा दावेदार समझा जा रहा है, उनकी संभावना ज्यादा ज्यादा जा रही है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया, पर्यवेक्षकों के नाम जरूर तय किए जा रहे हैं, और उसके बाद पार्टी क्या करेगी उसके लिए शायद वसुंधरा राजे को भी इंतजार करना और हमें भी इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार।